धरती के कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो यह संसार अभी भी पूरी तरह समझा ही नहीं गया। कुछ जगहें अपनी खामोशी से चौंकाती हैं, कुछ अपने आकार से, कुछ अपने रंगों से और कुछ इस बात से कि वे आज भी इंसानी भीड़ से लगभग बचे हुए हैं। इन स्थानों पर पहुंचने के बाद महसूस होता है कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वह गहरी, जटिल, अनिश्चित और कई बार डर पैदा करने वाली भी है। आज की इस यात्रा में हम ऐसे ही 15 रहस्यमय प्राकृतिक स्थलों के बीच चलेंगे, जहां हर चट्टान, हर घाटी, हर झील और हर जलधारा अपने भीतर कोई न कोई अनकहा राज छिपाए बैठी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, जायंट्स कॉजवे। प्रकृति की ज्यामिति से बना पत्थरों का चमत्कारी पुल। समुद्र के किनारे फैली हजारों पत्थरीली आकृतियां और हर आकृति इतनी सटीक कि पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि यह सब किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। जायंट्स कॉजवे वही जगह है जहां धरती मानो गणित की भाषा बोलती दिखाई देती है। यहां खड़े 6 कोण वाले पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें एक एक करके सजाया हो। दूर से देखने पर यह स्थान किसी प्राचीन साम्राज्य की टूटी हुई सीढ़ियों जैसा लगता है जो समुद्र के भीतर तक उतरती चली गई हों। लहरें जब इन पत्थरों से टकराती हैं तो इस जगह का मौन और गहरा हो जाता है। इस स्थान का रहस्य केवल इसकी बनावट में नहीं बल्कि उस अनुभव में भी है जो यहां कदम रखते ही पैदा होता है। हर पत्थर दूसरे से मिलता है, हर किनारा किसी योजना का हिस्सा लगता है और यही बात इसे सामान्य प्राकृतिक स्थल से अलग बना देती है। लोग इसे देखकर आज भी दैत्य, पुरानी कथाएं और भूले हुए युद्ध याद करते हैं, क्योंकि दृश्य ही ऐसा है कि कल्पना अपने आप जाग उठती है। आकाश अगर बादलों से घिरा हो तो पूरा इलाका और भी रहस्यमय लगता है, जैसे समुद्र और पत्थर के बीच कोई प्राचीन संवाद अब भी जारी हो। यहां चलते समय एक अजीब बात महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि यह जगह स्थिर है, लेकिन समुद्र हर पल इसे बदल भी रहा है। इसी विरोधाभास में इसका आकर्षण छिपा है। यह जगह सुंदर है पर साधारण नहीं, खुली है पर अपने भीतर कुछ छिपाए हुए है। और शायद यही कारण है कि जायंट्स कॉजवे को देखकर लगता है कि धरती ने कभी कभी ऐसी संरचनाएं भी बनाई हैं जिनके सामने मनुष्य की हर रचना छोटी पड़ जाती है। नंबर 2, वैली ऑफ फायर। आग जैसे रंगों में जलता प्राचीन पत्थरीला मरुस्थल। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आंखों के सामने सिर्फ रेत आती है, लेकिन वैली ऑफ फायर उस कल्पना को तोड़ देती है। यहां धरती रेत की नहीं, आग के रंग की चट्टानों की है। सुबह की हल्की रोशनी में ये पत्थर सुर्ख लाल दिखते हैं, दोपहर में नारंगी और शाम होते होते इनमें बैंगनी और तांबे जैसी छाया उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिदृश्य एक दिन में कई बार अपना चेहरा बदलता हो। दूर तक फैली टेढ़ी मेढ़ी शिलाएं, घुमावदार सतहें और हवा से तराशी गई दीवारें इस जगह को किसी दूसरे ग्रह जैसा रूप देती हैं। यहां सबसे बड़ा रहस्य इसके रंग नहीं बल्कि इसका मूड है। एक ही जगह अलग अलग समय पर अलग भाव पैदा करती है। कभी यह स्थान शांत लगता है, कभी उजाड़ और कभी ऐसा जैसे यहां कोई पुरानी स्मृति जमी हो। चट्टानों की सतह पर समय के निशान साफ दिखाई देते हैं। कहीं पत्थर लहरों की तरह मुड़े हुए हैं, कहीं वे ऐसे फटे हैं जैसे भीतर से कभी कोई आग निकली हो और फिर अचानक सब जम गया हो। यही कारण है कि यह घाटी केवल देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह बन जाती है। इस क्षेत्र की खामोशी भी असामान्य है। हवा चलती है, लेकिन उसकी आवाज भी किसी सुरंग से गुजरती हुई सी लगती है। रास्ते कभी खुले मैदान में ले जाते हैं तो कभी पत्थर की दीवारों के बीच इतना संकरा कर देते हैं कि लगता है मानो धरती ने अपने भीतर एक गुप्त रास्ता बना रखा हो। वैली ऑफ फायर का असली असर तब होता है जब व्यक्ति यहां कुछ देर अकेला खड़ा रहे। तब समझ आता है कि यह केवल रंगीन चट्टानों का मैदान नहीं बल्कि समय, ताप,
हवा और शून्य का ऐसा खेल है जिसे प्रकृति ने लाखों साल तक गढ़ा और मनुष्य अब भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। नंबर 3, चॉकलेट हिल्स, धरती पर बिखरी रहस्यमय शंखवाकार पहाड़ियों का समुद्र। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंचे दृश्य बिंदु पर खड़े हैं और सामने तकरीबन अंतहीन दूरी तक एक जैसी गोल शंखवाकार पहाड़ियां फैली हुई हैं। कोई 2-4 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि इतनी अधिक कि उन्हें गिनना ही व्यर्थ लगे। यही दृश्य चॉकलेट हिल्स को साधारण प्राकृतिक स्थल से हटाकर रहस्य की श्रेणी में ले जाता है। वर्ष के एक हिस्से में इन पर उगी घास सूखकर भूरी हो जाती है और तब पूरा क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे धरती पर अनगिनत चॉकलेट के टीले रख दिए गए हों। लेकिन असली सवाल यही है कि इतनी समान आकृतियां एक साथ कैसे बन गईं? इन पहाड़ियों को देखकर पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की नहीं, ब्रह्म की होती है। आंखें मानने से इनकार करती हैं कि यह सब प्राकृतिक है। हर पहाड़ी का आकार लगभग एक जैसा, फैलाव लगभग एक जैसा और उनका क्रम ऐसा कि लगता है जैसे किसी विशाल कलाकार ने पूरे भूभाग पर एक पैटर्न उकेरा हो। जब बादल नीचे आते हैं और दूर की पहाड़ियां धुंध में घुलने लगती हैं, तो यह स्थान और भी अजीब हो उठता है। ऐसा लगता है कि आप किसी वास्तविक भूभाग नहीं, बल्कि किसी भूली हुई दंतकथा के भीतर खड़े हैं। इस जगह का रहस्य केवल दृश्य एकरूपता में नहीं, बल्कि उस एहसास में भी है जो यह पैदा करती है। यहाँ प्रकृति अराजक नहीं दिखती, बल्कि अनुशासित लगती है और यही बात विचलित करती है। आमतौर पर पहाड़ अनियमित होते हैं, पर यहाँ वे लगभग एक जैसी लय में मौजूद हैं। इसीलिए चॉकलेट हिल्स को देखकर यह विचार बार बार आता है कि धरती कई बार ऐसी संरचनाएं भी बना देती है जो मानवीय सोच से अधिक व्यवस्थित होती हैं। इन पहाड़ियों के बीच बहती हवा, बदलती धूप और दूर दूर तक फैला मौन मिलकर इस स्थान को केवल सुंदर नहीं, बल्कि गहरे रहस्यमय रूप में बदल देते हैं। नंबर 4, बैडलैंड्स, परतदार चट्टानों में छिपा समय का उजाड़ संग्रहालय। बैडलैंड्स का दृश्य पहली ही नजर में साफ कर देता है कि यह जगह किसी मुलायम, आरामदेह प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं है। यहाँ की धरती टूटी हुई, कटी हुई और परतों में उभरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो समय ने स्वयं इन चट्टानों को काटकर अपना इतिहास खुली किताब की तरह सामने रख दिया हो। अलग अलग रंगों की परतें, पीली, सफेद, भूरी, लाल, एक दूसरे के ऊपर जमी हैं और हर परत जैसे किसी अलग युग की गवाही दे रही हो। यह जगह दूर से देखने पर निर्जीव लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे नजर ठहरती है, महसूस होता है कि यहाँ हर चट्टान समय की आवाज है। इस भूभाग का सबसे विचित्र पहलू इसका उजाड़ सौंदर्य है। यहाँ पेड़ कम है, छाया कम है और जमीन इतनी तीखी आकृतियों में कटी हुई है कि लगता है मानो धरती को किसी ने छेनी से गढ़ा हो। हवा इस पूरे क्षेत्र में अलग ढंग से चलती है। वह केवल बहती नहीं, बल्कि इन दरारों और उभरी धारियों के बीच फंसकर गूंजती भी है। जब सूरज ढलता है तो चट्टानों की धारें और गहरी हो जाती हैं, परतें और स्पष्ट दिखती हैं और पूरा क्षेत्र किसी विशाल पत्थरीले किले के खंडहर जैसा प्रतीत होने लगता है। बैडलैंड्स में रहस्य उस चीज में है जो दिखाई देती है और उस चीज में भी जो अब नहीं दिखती। यह भूभाग लगातार बदल रहा है, घिस रहा है, टूट रहा है और धीरे धीरे मिट भी रहा है। यानी जो अभी सामने है वह स्थायी नहीं है। यही अस्थिरता इसे और अधिक प्रभावशाली बनाती है। यहां खड़े होकर लगता है कि धरती ने अपने भीतर दफन लाखों वर्षों को अचानक सतह पर ला दिया है। यह जगह किसी शांत सुंदरता की नहीं, बल्कि उस कठोर सच्चाई की है कि प्रकृति जितनी महान है उतनी ही निर्मम भी। और शायद यही कारण है कि बैडलैंड्स की खामोश परतों के सामने खड़े होकर मनुष्य अपने ही समय को बहुत छोटा महसूस करता है। नंबर 5, केलिमुतु, रंग बदलती झीलों वाला जीवित ज्वालामुखी रहस्य। कई झीलें सुंदर होती हैं, कुछ दुर्लभ भी होती हैं, लेकिन केलिमुतु की झीलें अलग हैं क्योंकि वे केवल देखी नहीं जाती, बल्कि याद रह जाती हैं। एक ही ज्वालामुखी के भीतर 3 झीलें और तीनों का रंग अलग अलग, कभी नीला, कभी हरा, कभी काला, कभी लालिमा लिए हुए।
यह बदलाव इतना असामान्य है कि तस्वीरों पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। जो रंग आज है वह कुछ महीने बाद बदल चुका हो सकता है। यही अनिश्चितता इस स्थान को एक जीवित रहस्य बनाती है। पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जब पहली बार ये झीलें दिखाई देती हैं, तो सबसे पहले उनके रंग नहीं बल्कि उनका वातावरण चौंकाता है। हवा हल्की ठंडी होती है, बादल तेजी से सरकते हैं और हर झील के ऊपर अलग तरह की चमक तैरती हुई लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये साधारण जलाशय नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के दर्पण हो। स्थानीय लोगों की आस्थाएं भी इस रहस्य को और गहरा करती हैं। उनके लिए ये झीलें केवल भूगोल नहीं, आत्माओं और अदृश्य उपस्थिति का प्रदेश हैं। लेकिन चाहे कोई इसे विज्ञान से देखे या आस्था से, अनुभव एक ही रहता है। यह जगह सामान्य नहीं है। यहाँ प्रकृति स्थिर नहीं, बदलती हुई दिखती है। यही परिवर्तन इसका आकर्षण भी है और रहस्य भी। पहाड़ के भीतर मौजूद ये झीलें मानो संकेत देती हैं कि धरती के भीतर की क्रियाएं हमारी आंखों के सामने भी हो सकती हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। केलीमुत्तु का सच्चा प्रभाव तब महसूस होता है जब सूर्योदय की पहली रोशनी इन झीलों पर गिरती है और रंग अचानक और तीखे हो उठते हैं। उस समय लगता है कि यह पहाड़ केवल चट्टान नहीं बल्कि एक जीवित इकाई है जो अपने भीतर कुछ छिपाए हुए है और समय समय पर उसका रंग हमें दिखाकर फिर चुप हो जाती है। नंबर 6, लगूना हेडियोंदा। बदबूदार जल में बसती गुलाबी जीवन की विचित्र दुनिया। पहली नजर में कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तीखी गंध वाली सल्फर से भरी एक झील इतनी आकर्षक भी हो सकती है। लेकिन लगूना हेडियोंदा यही विरोधाभास अपने भीतर समेटे हुए है। ऊंचाई पर फैली यह झील दूर से शांत दिखती है, लेकिन पास पहुंचते ही इसकी गंध, इसका रंग और इसके किनारों पर उमड़ता जीवन सब कुछ बदल देता है। यहाँ हवा पतली है, जमीन कठोर है और वातावरण में एक अजीब सी सख्ती महसूस होती है। फिर भी इसी कठोरता के बीच गुलाबी पक्षियों के झुंड इस जगह को किसी विचित्र स्वप्न जैसा बना देते हैं। इस झील का रहस्य इसकी सुंदरता और असुविधा का साथ साथ मौजूद होना है। पानी में हल्की गुलाबी आभा, किनारों पर नमक और खनिजों की परतें और बीच बीच में चलते फ्लेमिंगो। यह दृश्य इतना अलग है कि कोई भी देर तक देखता रह जाए। लेकिन इस पूरे सौंदर्य के बीच गंध लगातार याद दिलाती रहती है कि यह जगह आसान नहीं है। यहाँ का आकर्षण कोमल नहीं, कठोर है। यह आपको स्वागत करके नहीं, चौंकाकर प्रभावित करती है। इस स्थान की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जीवन ने यहाँ अपने लिए जगह बनाई है, जबकि परिस्थितियां मानो उसके खिलाफ हों। ऊंचाई, खारापन, गंध, ठंड और वीरानी सब कुछ मिलकर इसे कठिन बनाते हैं। फिर भी यही जगह जीवंत है। इसी विरोध ने लगूना हेडियोंदा को रहस्यमय बना दिया है। प्रकृति यहाँ यह साबित करती दिखती है कि सुंदरता केवल हरे जंगलों या नीले समुद्रों में नहीं होती। कई बार वह सबसे अनपेक्षित स्थानों में जन्म लेती है, वहां जहां मनुष्य पहले कदम पर ही पीछे हटना चाहे। और तब समझ आता है कि कुछ जगहें इसलिए रहस्यमय नहीं लगती कि वे छिपी हुई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमारे सुंदरता के सामान्य अर्थ को ही बदल देती हैं। नंबर 7, पिनाकल्स डेजर्ट। रेत के बीच उगे पत्थर के प्राचीन स्तंभों का मैदान। एक विशाल रेगिस्तानी मैदान और उसके बीच से हजारों पत्थरीले स्तंभ ऐसे उठे हुए जैसे किसी खोई हुई सभ्यता के मकबरे हों। पिनाकल्स डेजर्ट को पहली बार देखने वाला व्यक्ति अक्सर यही सोचता है कि यह प्राकृतिक स्थान कम और किसी प्राचीन अवशेष जैसा अधिक लगता है। रेत के विस्तार में अलग अलग ऊंचाई के ये स्तंभ एक अजीब व्यवस्था में खड़े हैं। कोई सीधा, कोई झुका हुआ, कोई टूटा हुआ, कोई नुकीला। दूर से देखने पर ये किसी मौन सभा के सदस्य लगते हैं जो सदियों से बिना हिले एक ही जगह खड़े हैं। इस क्षेत्र का रहस्य इसके सन्नाटे में छिपा है। यहाँ की खामोशी सामान्य रेगिस्तान जैसी नहीं लगती। जब हवा चलती है तो वह इन स्तंभों के बीच से निकलकर अजीब सी ध्वनि पैदा करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इनकी परछाइयां ये लंबी होकर रेत पर फैलती हैं और पूरा दृश्य अचानक और भी अनोखा हो जाता है।
लगता है कि जैसे ये पत्थर जीवित न सही पर किसी पुरानी स्मृति को थामे हुए हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि इस जगह का आकर्षण चमकदार नहीं, सूना है। यह स्थान अपनी वीरानी से प्रभाव डालता है। यहाँ कोई घना जंगल नहीं, कोई बहती नदी नहीं, कोई ऊंचे जलप्रपात नहीं, केवल रेत, पत्थर और हवा। लेकिन यही तीन तत्व मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो देखने वाले के मन में लंबे समय तक बना रहता है। पिनेकल्स डेजर्ट यह एहसास कराता है कि प्रकृति जब चाहती है तो बेहद सीमित साधनों से भी ऐसा परिदृश्य बना सकती है जो किसी भी महल, किसी भी स्मारक से अधिक रहस्यमय लगे। यहां खड़े होकर बार बार यही लगता है कि यह केवल भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि समय का कोई गुप्त संदेश है जो अब भी रेत के बीच सीधा खड़ा है। नंबर 8, डेविल्स टावर। समतल धरती पर उठी एकाकी अग्निजन्य महाशिला। चारों तरफ फैला खुला भूभाग और उसके बीच अचानक एक विशाल पत्थरीला स्तंभ आकाश की ओर उठता हुआ। डेविल्स टावर का दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में यह प्राकृतिक कम, अलौकिक अधिक लगता है। यह कोई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं, कोई सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि अकेला खड़ा एक ऐसा शिला स्तंभ है जो अपने आसपास के भूभाग से बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी सीधी दीवारें, ऊपर की सपाट आकृति और सतह पर उभरी लंबवत धारियां इसे और भी विचित्र बनाती हैं। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत इसका अकेलापन है। अगर यही संरचना किसी बड़े पर्वतीय क्षेत्र के बीच होती तो शायद इतनी चौंकाती नहीं, लेकिन समतल धरती के बीच इसका अकेला खड़ा होना ही इसे रहस्य का रूप देता है। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई विशाल काय वस्तु धरती में धंसी हुई हो। पास जाकर इसकी ऊंचाई और भी अधिक असंभव महसूस होती है। हवा भी यहां अलग लगती है, खुली, तीखी और गूंजती हुई। इस स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और सांस्कृतिक स्मृतियां इसे और गहरा बनाती हैं। लोगों ने इसे सदियों से केवल चट्टान नहीं माना, बल्कि किसी विशेष शक्ति, उपस्थिति या कथा से जोड़ा। यही कारण है कि डेविल्स टावर के सामने खड़े होकर व्यक्ति केवल इसकी बनावट नहीं देखता, बल्कि उसके अर्थ खोजने लगता है। यह जगह सवाल पैदा करती है, यह यहाँ अकेली क्यों है? इसका रूप ऐसा क्यों है? और इसे देखकर मन में साधारण पहाड़ जैसी अनुभूति क्यों नहीं होती? यही प्रश्न इसका रहस्य है। डेविल्स टावर प्रकृति की उन संरचनाओं में से है जो यह याद दिलाती हैं कि धरती कभी-कभी ऐसे आकार भी गढ़ती है जिन्हें देखकर मनुष्य अपने विज्ञान पर भरोसा तो करता है, लेकिन अपनी कल्पना को रोक नहीं पाता। नंबर 9, मोनोलेक। नमक, टुफा और अजीब जल रसायन का अलौकिक प्रदेश। मोनोलेक किसी आम झील की तरह स्वागत नहीं करता। इसका किनारा, इसकी गंध, इसका पानी और इसमें उभरे टुफा के स्तंभ सब कुछ मिलकर पहले ही पल यह एहसास करा देते हैं कि यह जगह अलग है। झील के भीतर खड़े चूने जैसे पत्थरीले टॉवर ऐसे लगते हैं जैसे किसी प्राचीन जल महल के जमे हुए अवशेष हों। शांत जल के ऊपर ये स्तंभ अजीब परछायां बनाते हैं और जब आकाश का रंग बदलता है तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई हो। मोनोलेक का रहस्य उसकी सुंदरता में नहीं, उसके स्वभाव में है। यह झील जीवन के सामान्य नियमों से अलग चलती हुई प्रतीत होती है। इसका पानी, इसकी सतह और इसके भीतर बनी संरचनाएं ऐसी हैं कि व्यक्ति जितना देखता है उतना ही इसे किसी दूसरे संसार जैसा महसूस करने लगता है। यहां मौन भी साधारण नहीं। पानी स्थिर दिखता है, लेकिन उसके भीतर की रासायनिक प्रकृति इस शांत दृश्य के पीछे छिपी जटिलता की याद दिलाती रहती है। सुबह या सांझ के समय यह स्थान सबसे अधिक रहस्यमय लगता है। हल्की रोशनी में टुफा के स्तंभ किसी प्रहरी की तरह दिखते हैं। पास खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये संरचनाएं अचानक जल से बाहर आई हों और फिर यहीं ठहर गई हों। मोनोलेक के आसपास खड़े रहना किसी सुंदर झील किनारे समय बिताने जैसा नहीं, बल्कि किसी असामान्य प्राकृतिक प्रयोगशाला के बाहर खड़े रहने जैसा है। यह जगह आकर्षक भी है और बेचैन करने वाली भी। यही दोहरा प्रभाव इसे यादगार बनाता है। यहां महसूस होता है कि प्रकृति केवल जंगल, बादल और झरने नहीं बनाती, वह ऐसे प्रदेश भी रचती है जहां पानी, पत्थर और रसायन
मिलकर एक ऐसा दृश्य पैदा करते हैं जिसे देखकर मनुष्य केवल चुप हो जाता है। नंबर 10, फिंगल्स केव, समुद्र और संगीत से गूंजती बेसाल्ट की प्राकृतिक गुफा। समुद्र के किनारे बनी गुफाएं दुनिया में बहुत है, लेकिन फिंगल्स केव को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह गुफा किसी वास्तुकार ने बनाई हो। इसके भीतर की दीवारें, छत और किनारे षटकोणीय पत्थरों से बने हैं और यही उसे साधारण समुद्री गुफा से अलग कर देते हैं। बाहर से यह एक चट्टानी छेद जैसी दिख सकती है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही दृश्य बदल जाता है। लहरों की आवाज, गुफा की प्रतिध्वनि और पत्थरों की सुव्यवस्थित आकृतियां मिलकर ऐसा अनुभव देती हैं कि मानो आप किसी प्राकृतिक मंदिर के भीतर आ गए हों। फिंगल्स केव का असली रहस्य इसकी ध्वनि में है। यहां समुद्र केवल दिखाई नहीं देता, सुनाई भी अलग ढंग से देता है। हर लहर भीतर आकर पत्थरों से टकराती है और आवाज के कई परतों में लौटती है। छोटी ध्वनि भी गहरी हो जाती है और मौन भी पूर्ण मौन नहीं रह जाता। इसीलिए यह गुफा केवल दृश्य अनुभव नहीं, श्रवण अनुभव भी है। जैसे जैसे भीतर बढ़ते हैं, लगता है कि पत्थर और समुद्र मिलकर कोई धीमा संगीत बना रहे हों जो सदियों से लगातार बज रहा है। इस गुफा की सुंदरता शांत नहीं, गूंजती हुई सुंदरता है। यहाँ रहस्य किसी छिपी वस्तु में नहीं, वातावरण में है। गहरे रंग के पत्थर, भीतर घुसती ठंडी नमी और समुद्र की अनिश्चित लय इस स्थान को असामान्य बना देती है। फिंगल्स केव को देखकर यह समझ आता है कि प्रकृति कई बार केवल आकारों से नहीं, ध्वनियों से भी चमत्कार करती है, और जब वह दोनों को एक साथ मिला देती है तब ऐसी जगह जन्म लेती है जो देखने वाले के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुफा एक स्थान कम, एक अनुभव अधिक है, और वही अनुभव इसे रहस्य से भर देता है। नंबर 11, एंजेल फॉल्स, बादलों से टूटती दुनिया की सबसे ऊंची जलधारा। कुछ जलप्रपात अपनी चौड़ाई से चौंकाते हैं, कुछ अपनी गर्जना से, लेकिन एंजेल फॉल्स अपनी ऊंचाई से मन को हिला देता है। इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरता पानी पहली नजर में जलप्रपात नहीं, आकाश से उतरती किसी धुंधली रेखा जैसा लगता है। दूर से यह केवल सफेद धागे की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके प्रभाव क्षेत्र के पास पहुंचते हैं, समझ आता है कि यह कोई साधारण धारा नहीं, बल्कि गिरते हुए आकाश का दृश्य है। इस स्थान का रहस्य केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके आसपास के वातावरण में भी है। यह जलप्रपात ऐसे भूभाग में मौजूद है जहां पहुंचने का अनुभव ही किसी दूर छिपी दुनिया में प्रवेश करने जैसा लगता है। ऊंचे चट्टानी पठार, घना आर्द्र वातावरण, लगातार बनी रहने वाली नमी और धुंध, ये सब मिलकर एंजेल फॉल्स को किसी अलग संसार का हिस्सा बना देते हैं। जब हवा बदलती है तो गिरता पानी नीचे पहुंचने से पहले ही धुंध में टूटने लगता है, और तब यह दृश्य और भी असंभव लगता है। एंजेल फॉल्स के सामने खड़े होकर व्यक्ति केवल उसकी ऊंचाई नहीं नापता, बल्कि अपनी क्षुद्रता भी महसूस करता है। ये वही स्थान है जहां प्रकृति अपनी शक्ति को शोर से नहीं, पैमाने से दिखाती है। ऊपर से गिरती जलधारा और नीचे तक पहुंचने से पहले उसका बिखर जाना इस जगह को लगभग स्वप्न जैसा बना देता है। यहाँ रहस्य किसी गुफा या छिपे रास्ते में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है कि वास्तविक दुनिया में भी ऐसे दृश्य मौजूद हैं जो कल्पना से बड़े लगते हैं। एंजेल फॉल्स याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ रूप इतने विराट होते हैं कि उन्हें देखकर मनुष्य समझ नहीं, केवल विस्मय महसूस करता है। नंबर 12, कैलांडुला फॉल्स, युद्ध की स्मृतियों के बीच गरजती अफ्रीकी विराट जलप्रपात। कैलांडुला फॉल्स का दृश्य पहली ही नजर में शक्ति का एहसास कराता है। चौड़ाई में फैला यह जलप्रपात किसी एक सीधी जलधारा की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल जल दीवार की तरह नीचे उतरता है। गिरते हुए पानी की मात्रा इतनी अधिक लगती है कि लगता है जैसे पूरी नदी अचानक किसी टूटे किनारे से नीचे ढह गई हो। हवा में उड़ती नमी, दूर से सुनाई देती लगातार गर्जना और सामने फैलता सफेद धुंधला जल, यह सब मिलकर इस स्थान को केवल सुंदर नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इस जलप्रपात का रहस्य उसकी ध्वनि या आकार तक सीमित नहीं।
इसके आसपास के भूभाग में एक गहरी गंभीरता महसूस होती है, जैसे यह जगह केवल प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक स्मृतियों से भी भरी हो। गिरते हुए पानी की निरंतरता और आसपास का हरापन एक ओर जीवन का संकेत देते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसके वातावरण में एक विचित्र भार भी महसूस होता है। शायद यही कारण है कि यह स्थान देखने वाले को केवल प्रसन्न नहीं करता, बल्कि थोड़ी देर के लिए गंभीर भी कर देता है। कैलांडुला फॉल्स का असली प्रभाव तब समझ आता है जब कोई इसे कुछ देर दूर से देखे। तब दिखाई देता है कि यहाँ पानी केवल गिर नहीं रहा, बल्कि पूरे भूभाग पर अपना असर जमा रहा है। इसकी धुंध आसपास के पेड़ों, चट्टानों और हवा तक में घुली हुई लगती है। यह जलप्रपात एक जीवित शक्ति जैसा प्रतीत होता है, जो लगातार अपना क्षेत्र गढ़ता जा रहा हो। इसी वजह से इसमें एक रहस्यमय आकर्षण है। यह स्थान केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि उस शक्ति का सामना करने की जगह है जो प्रकृति बिना किसी घोषणा के चुपचाप और निरंतर दिखाती रहती है। नंबर 13, द बरन, बंजर पत्थरों में छिपा जीवित जैविक विरोधाभास। पहली नजर में द बरन किसी जीवित भूभाग जैसा नहीं लगता। दूर तक फैली चूना पत्थर की सपाट सतह, जगह जगह गहरी दरारें, कम दिखाई देने वाली मिट्टी और लगभग सूना दृश्य, सब कुछ मिलकर यह आभास देता है कि यहाँ जीवन टिक ही नहीं सकता। लेकिन यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। जो भूमि ऊपर से बंजर दिखती है, उसके भीतर सूक्ष्म स्तर पर जीवन की ऐसी जटिलता छिपी है जो इसे असाधारण बनाती है। द बरन की चट्टानी सतह किसी टूटे हुए फर्श जैसी लगती है। पत्थरों के बीच की दरारें, जिन्हें सामान्य आंख शायद महत्व न दे, यही इस क्षेत्र की असली दुनिया है। इन्हीं में नमी टिकती है, इन्हीं में पौधे जन्म लेते हैं, और यही जगह इस सूनी भूमि को अद्भुत बना देती है। ऊपर से देखो तो वीरानी है, ध्यान से देखो तो एक छिपी हुई व्यवस्था। यही विरोधाभास इस जगह को रहस्यमय बनाता है। यहाँ चलते समय महसूस होता है कि यह भूभाग खुला होने के बावजूद अपने भीतर बहुत कुछ छिपाए हुए है। हवा पत्थरों के बीच से गुजरती है तो ध्वनि बदल जाती है। बादलों की छाया चलते ही दृश्य का रंग बदल जाता है। कहीं पत्थर सूखे और कठोर, तो कहीं उन्हीं दरारों में कोमल वनस्पति। द बरन यह दिखाता है कि प्रकृति कई बार अपनी सबसे बड़ी जटिलता खुले हरियाले में नहीं, बल्कि कठोर और लगभग निर्जीव दिखने वाले प्रदेशों में छिपाती है। यही कारण है कि यह स्थान किसी भव्य दृश्य से नहीं, बल्कि अपनी गहरी चुप्पी और विरोधाभास से असर डालता है। यह ऐसी जगह है जहां पहुंचकर समझ आता है कि रहस्य हमेशा छिपी चीज में नहीं होता। कभी कभी वह उसी चीज में होता है जिसे हम पहली नजर में महत्वहीन समझकर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 14, नॉर्थ कैस्केड्स, बर्फ, धुंध और ग्लेशियरों से घिरा भूला हुआ पर्वतीय साम्राज्य। नॉर्थ कैस्केड्स का नाम भले कम लोगों ने सुना हो, लेकिन इसका दृश्य किसी भी प्रसिद्ध पर्वतीय क्षेत्र से कम प्रभावशाली नहीं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भूभाग खुलते ही अचानक बहुत विशाल लगने लगता है। ऊंचे दांतेदार पर्वत, उनके बीच जमी बर्फ, धुंध में छिपते शिखर और ग्लेशियरों से निकलती ठंडी नमी इस पूरे क्षेत्र को एक गहरे अनछुए संसार में बदल देती है। यहाँ प्रकृति सजावटी नहीं, जंगली रूप में मौजूद है। इस क्षेत्र का रहस्य उसकी दुर्गमता में छिपा है। यह वह जगह नहीं जो तुरंत अपने दृश्य दे दे। कई बार धुंध पहाड़ों को पूरा ढक लेती है, कई बार रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं, और कई बार सामने मौजूद विशाल शिखर भी बादलों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वे थे ही नहीं। यही अनिश्चितता इसे असाधारण बनाती है। यहाँ हर दृश्य तय नहीं, अर्जित करना पड़ता है। नॉर्थ कैस्केड्स की झीलें भी इस रहस्य को बढ़ाती हैं। कुछ झीलों का पानी इतना फिरोजी दिखता है कि अवास्तविक लगता है। बर्फ, चट्टान, पानी और धुंध का यह संगम ऐसा वातावरण बनाता है जहां समय धीमा महसूस होता है। यहाँ का मौन भी गहरा है, लेकिन यह मृत मौन नहीं। यह ऐसा मौन है जिसके भीतर हवा, दूर गिरते जल और बर्फीली ढलानों की मौजूदगी लगातार महसूस होती रहती है। नॉर्थ कैस्केड्स किसी खुले पोस्टकार्ड जैसी सुंदरता नहीं देता, वह गहराई, दूरी और रहस्य देता है। और शायद यही कारण है
कि यह स्थान उन लोगों के मन में बस जाता है जो प्रकृति को केवल देखने नहीं, उसके भीतर खोने के लिए जाते हैं। नंबर 15, बेलोग्राडचिक रॉक्स, कल्पनाओं को आकार देती लाल चट्टानों की अद्भुत नगरी। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां चट्टानें केवल चट्टानें नहीं लगती। बेलोग्राडचिक रॉक्स उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ लाल और भूरे रंग की विशाल शिलाएं ऐसे उठी हुई हैं कि उन्हें देखकर मन अपने आप उनमें आकृतियां ढूंढने लगता है। कहीं कोई चेहरा दिखता है, कहीं कोई जानवर, कहीं कोई प्रहरी, तो कहीं किसी मौन दंपति की परछाई। यही कारण है कि यह भूभाग केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, कल्पना और वास्तविकता के बीच खड़ी एक खुली गैलरी जैसा लगता है। इन चट्टानों का प्रभाव सबसे अधिक तब पड़ता है जब सूरज की रोशनी बदलती है। सुबह इनमें एक रंग होता है, दोपहर में दूसरा, और शाम ढलते ढलते ये लगभग किसी प्रज्वलित पत्थर की तरह चमकने लगती हैं। छाया पड़ते ही इनके आकार और तीखे हो जाते हैं और तब लगता है कि पूरा क्षेत्र जीवित आकृतियों से भरा हुआ है। यही प्रकाश और आकार का खेल इस स्थान को रहस्यमय बनाता है। बेलोग्राडचिक रॉक्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति और कथा एक दूसरे में घुल जाती है। इन चट्टानों को देखकर लोग उन्हें नाम देते हैं, उनसे कहानियां जोड़ते हैं, और यही प्रक्रिया इस स्थान को केवल दृश्य नहीं रहने देती। यहाँ खड़े होकर लगता है कि पत्थर भी स्मृति बन सकते हैं। विशाल, मौन और स्थिर होकर भी वे मन पर असर डालते हैं। इस स्थान का रहस्य किसी गुप्त गुफा या छिपे अवशेष में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह मनुष्य को अपनी कल्पना का सहभागी बना लेता है। आप यहाँ सिर्फ देखते नहीं, अर्थ भी गढ़ते हैं, और शायद यही किसी रहस्यमय स्थान की सबसे गहरी पहचान होती है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये छिपे हुए प्राकृतिक स्थल हमें याद दिलाते हैं कि धरती अब भी पूरी तरह पड़ी नहीं गई है। कुछ रहस्य पहाड़ों में हैं, कुछ जल में, कुछ पत्थरों की चुप्पी में, और कुछ उन जगहों में जहां इंसान अभी भी सिर्फ मेहमान है। यही उन्हें खास बनाता है।